सरकार या जो पार्टी बेरोजगारी की योजना लेकर आती है वो रोजगार कहां से दे सकती है। और बेरोजगारी के अंदर भी इन्होंने बाद में शर्तें लगा दी, पहले कुछ नहीं बोला। पहले बोला बेरोजगारों को हम ये देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। उसके बाद जैसी सरकार बनी तो बोलते हैं ये हमारी शर्तें हैं, आपको मंत्रालय में काम करने के लिए आना पड़ेगा, तब आपको 200-300 रुपए दिहाड़ी देंगे प्रतिदिन। तेज सिंह जी, सत्येंद्र सतनाली जी, राजेंद्र सिंह जी, सुरज्ञान मीणा जी, पंकज अग्रवाल जी, अमरचंद जैन जी, बाबूलाल शर्मा जी, सुरेंद्र मामडोडा जी, गिरवर सिंह जी, के शर्मा जी, ललित शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, सुमन कंवर जी, रश्मि मीणा जी, अमित चौहान जी, मदन जी हिंडाला, मदन जी चौधरी, अजय सिंह जी, कैप्टन महिपाल सिंह जी, रघुनाथ सिंह जी व समस्त माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी, बुजुर्गजन जो यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले तो एक शानदार स्वागत के लिए, एक यादगार स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है यहाँ पर एक बार पहले भी मेरे ख्याल से 2019 में हमारी सभा हुई थी, लेकिन उस समय लोकसभा का चुनाव था। आज एक रोल थोड़ा सा बदल गया। 10 साल लोकसभा में आप सबके आशीर्वाद स्नेह से देश ही नहीं दुनिया के सबसे मजबूत लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए, बहुत बड़े आशीर्वाद की बात है मेरे लिए। बहुत कुछ सीखा उनसे और उनके साथ रहने के बाद उन्होंने भी मुझे परखा होगा, सभी सांसदों को देखा होगा। राजस्थान की एक नई रुख हो, राजस्थान में कुछ नयापन हो, प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखकर यहाँ पर उन्हीं की तरह, उन्हीं की दिशा में पूरी तरह से काम हो। मोदी जी भी को भी पूरा विश्वास हो कि उनके सिखाए हुए लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अब 8 विधानसभा नहीं, अब 1 विधानसभा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी दी है और ये भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो झोटवाड़ा है। सबसे शानदार विधानसभा, सबसे बड़ी विधानसभा, पूरी 200 में से तकरीबन 2 गुनी साइज की 4.5 लाख वोटर्स की विधानसभा, सबसे प्रगतिशील परिवार जो यहाँ जहाँ बसते हैं, जो शहर है लेकिन शहर जैसा लगता नहीं है कई बार, जिस तरह की सड़कें हैं यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ कि अगर पिछले कुछ दिनों में एक अगर परेशानी मुझे कुछ हुई है तो वो यहाँ की सड़कें। पानी तो आप अभी मुझे पिला रहे हो, मैं बोल रहा हूँ जो समस्या मुझे हुई है। जयपुर ग्रामीण के अंदर मैंने खूब प्रचार भी करा है, गांव-गांव गया हूँ। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, कल्पना करिए कि जो गांव की सड़कें हैं उससे खराब यहाँ की शहर की सड़कें। तो सबसे पहले तो यहाँ की सड़कों की मरम्मत और सड़क बेहतर करनी है, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। आपको मैं बता देता हूँ, आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि यहाँ की सड़कें सुधारी जाएंगी। दूसरी बड़ी समस्या जो आप सबने वहीं से बतला दी, वो एक ऐसी है जो वो भी अजीब विडंबना है। जिस समस्या के समाधान के लिए देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29,000 करोड़ रुपए दे दिए कि घर घर पीने का पानी पहुंचा दीजिए, उस 29,000 करोड़ में से भी इस राज्य सरकार ने मात्र 8,000 करोड़ खर्च करे। ऐसा क्यों करा? क्योंकि इनको भी हिस्सा डालना था, आधा हिस्सा इनको भी डालना था। इन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला और इसीलिए 8,000 करोड़ ही खर्च करे और उसके अंदर भी घोटाले कर लिए। जहां पाइप बिछा है वहां टंकी नहीं बनाई, जहां टंकी लगा दी वहां पाइप नहीं लगाया, और जहां टंकी बना भी दी वहां पे बजरी की जगह मिट्टी डाल दी और अनेकों केस हो गए। आपने अखबार में पढ़ा होगा, कोई ऊपर से सीढ़ी के साथ नीचे गिर गया। ये है राजस्थान सरकार का, कांग्रेस सरकार का काम। मुझे बताइए, जनता का पैसा, जनता के लिए पानी जो ये नहीं पहुंचाया, इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
इस घोटाले की इंक्वायरी होनी चाहिए ना। अब 4.5 साल तो इंतजार करा कि ठीक कर ले सरकार, पानी पहुंचा दे सरकार, पैसे का सही इस्तेमाल कर ले सरकार। 4.5 साल जब नहीं करा और घोटाले करे तो 4.5 साल के बाद ईडी आएगी नहीं आएगी? अब चुनाव है तो उसमें हमारी गलती थोड़ी ना है भाई। 4.5 साल तक कोई हाथ नहीं लगाया, सही करने का पूरा समय था ना इनके पास, लेकिन उन्होंने कोई सही नहीं करा, खूब घोटाले करे। तो अब तो चुनाव हो या चुनाव ना हो, इंक्वायरी तो पूरी होगी जब प्रधानमंत्री जी ने खुद ने बोल दिया कि पाताल में से भी ढूंढ के निकालना होगा तो भी ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन इनकी इंक्वायरी वगैरह वो सब एक तरफ है। जो 2024 का संकल्प था प्रधानमंत्री मोदी जी का कि 2024 तक हर घर में पीने का पानी नल से पहुंचेगा, उसके अंदर जो रुकावट डाली, उसके बावजूद मैं आपको यकीन दिलाता हूं 3 दिसंबर को जो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, उसका पहला काम होगा पूरे राजस्थान में घर घर नल से पीने का पानी पहुंचाने का। अब यहां पर आपके बीच अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा है तो कुछ काम करने के लिए भेजा होगा। सरकार हमारी बन रही है, मोदी जी की सरकार केंद्र में होगी, एक तेज गति से काम करने की सरकार है। वहां पर साधनों की कमी नहीं है। सरकार या जो पार्टी बेरोजगारी की योजना लेकर आती है वो रोजगार कहां से दे सकती है? और बेरोजगारी के अंदर भी इन्होंने बाद में शर्तें लगा दी, पहले कुछ नहीं बोला। पहले बोला बेरोजगारों को हम ये देंगे, फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। उसके बाद जैसी सरकार बनी तो बोलते हैं ये हमारी शर्तें हैं, आपको मंत्रालय में काम करने के लिए आना पड़ेगा, तब आपको 200-300 रुपए दिहाड़ी देंगे प्रतिदिन। और पेट्रोल की कीमतें इतनी, उसके बाद दिहाड़ी 300 रुपए, कौन आएगा इनके पास? तो सारे ड्रामे इनके। अब ये ड्रामा बंद करने का समय है या नहीं मुझे बताइए। इस राजस्थान सरकार का डब्बा बंद करने के लिए तैयार हैं आप सब? प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है उस तरह से राजस्थान के अंदर जो अमृत काल है, 25 साल जो भारत आगे बढ़ेगा, उसमें राजस्थान की भी पूरी तरह भागीदारी रहे। यहाँ पे सड़कें, बुनियादी चीजें बोल रहे हैं, हम 21वीं सदी में आ गए हैं, फिर भी यहाँ झोटवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें बुनियादी जरूरतों की बात कर रहे हैं कि सड़कें अच्छी बने, पानी घर तक आ जाए पीने के लिए, और जहाँ पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पानी नहीं हो, जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पानी हो। मुझे पता है यहाँ पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है सड़कों के ऊपर, सड़कों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, पीने के लिए नहीं है लेकिन कमर तक पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। तो जहाँ पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पानी है, जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पानी नहीं है। जो सरकार नहीं होनी चाहिए वो सरकार में बैठी हुई है, और जो सरकार में होना चाहिए वो सरकार में। तो ये बदलने के लिए तैयार है ना आप सब? तो बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद इस आभार के लिए, स्नेह के लिए। 25 नवंबर को हमें फिर से दशहरा बनानी है, क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हमने मना तो लिया दशहरा, लेकिन बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत आप संभव कर सकते हैं 25 नवंबर को। तो उसके लिए तैयार हो जाइए। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राजस्थान की राजधानी से सटा हुआ क्षेत्र झोटवाड़ा विधानसभा पूरी 200 विधानसभाओं में से सबसे बड़ी विधानसभा, एक ऐसी विधानसभा जहां सब प्रगतिशील परिवार जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो सेल्फ मेड है, खुद जिन्होंने अपने परिवार को खड़ा करा है, वैसे परिवार यहाँ बसते हैं। सबसे ज़्यादा नौजवान यहाँ बसते हैं, मेहनतशील, आगे बढ़ने के लिए जो एस्पिरेशनल है, जो महत्वाकांक्षा रखते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो यहाँ बसते हैं। अब ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए अगर बुनियादी जरूरत ना हो तो आगे कैसे बढ़ेगा? ये शहर, पते में तो शहर लिखा जाता है जयपुर, लेकिन अनेकों क्षेत्र झोटवाड़ा में ऐसे हैं जो शहर जैसे लगते नहीं हैं। तो यहाँ पर अगले 5 साल मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 दिसंबर को आ रही है, उसका प्राथमिक जो काम होगा वो पुराना जयपुर नहीं, बल्कि एक तरह से जो नया जयपुर है, ये झोटवाड़ा है, इसका विकास उसकी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ की सड़कें और खास तौर से घर घर पीने का पानी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, जिसके लिए मोदी जी पैसे दे चुके हैं,
और 2024 तक का संकल्प था, लेकिन ये तो रुकावट बन गई राज्य सरकार, जिन्होंने लूट झूठ और हर तरह से इनके सचिवालय के अंदर जो पैसे मिल रहे हैं वो सब इसी के हैं। तो इंक्वायरी तो होगी, लेकिन जो मोदी जी का संकल्प है घर घर पीने का पानी पहुंचेगा, उसको हम पूरा करेंगे।